हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। और आज आप लोगों के लिए एक नया सौगात। सभी स्टूडेंट्स, टेंथ, खासकर टेंथ वाले वो स्टूडेंट्स जो जिनके पेपर अभी 20 दिन में लाइन अप हो चुके हैं, आप लोग निरंतर अपनी तैयारी बनाते रहिए। जैसे ही आपने वीडियो को क्लिक किया होगा, वैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में लिखा है ओएमआर की ऐसी ट्रिक जो गलत नंबर को भी सही में काउंट करे। ये कैसे? अगले 7 से 8 मिनट, ये ज्यादा से ज्यादा मैं कहूं तो 10 मिनट, ये 10 मिनट आपके 95% से भी अधिक परसेंट लाने की श्योरिटी देते हैं। बस निरंतर इसी वीडियो को आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से देखते रहिए, और ये वीडियो आपको 95% से ऊपर, या 98 या 99, मैं ये भी कहूंगा 100% से लाने के आपकी मदद करेगा। और देखिए, वन बाय वन जो बच्चे ओएमआर को गलत कर देते हैं, ओएमआर की चीजें नहीं पहचान पाते हैं कि कहां क्या भरना है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, अगर उसको दिक्कत हो गई आपकी ओएमआर चेक करने में, तो समझिए आपका फेल होना तय है। लेकिन अगर उसके लिए सुविधा हो गई कि वो अच्छे से आपकी ओएमआर चेक कर दिया और उसको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुआ, उसको एक कॉपी चेक करने के 18 रुपए मिल गए, तब आपके नंबर उस सब्जेक्ट्स में पूरे 90 टू 100 आने के तय। तो अगले कुछ 7, 8 या 10 मिनट में मैं आपको ओएमआर की कुछ बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। वीडियो में लगातार बने रहिए। इस वीडियो को अपने साथी के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा आप 2 लोगों को शेयर करिए, और वो 2 लोग आगे 2 लोगों को शेयर करेंगे। वीडियो को लगातार देखते रहिए, और मैं आपको बताता हूं कि वीडियो में क्या नया है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले ओएमआर में क्या है। मैं अपने बगल में वीडियो के ओएमआर सीट लगा दूंगा यहाँ पे, और सारा ओएमआर आपको वन बाय वन आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या बताने का। नंबर 1 ओएमआर में क्या होता है? नंबर 1 ओएमआर में होता है आपका परीक्षार्थी का नाम। परीक्षार्थी का नाम दिया गया होता है एक साइड पे ऐसे। दूसरा होता है परीक्षा तिथि, आपकी डेट होती है एक, ठीक है। 2 चीजें होती है, एक नाम होता है, एक डेट होता है। उसमें अपना नाम भरना है, और उसी डेट को भरनी है जिस डेट में आप जो है एग्जाम दे रहे हैं। अपना ही नाम भरना है, बगल में बैठी गीता का नाम ना भर देना, और डेट में 2023 ना डाल देना कि अभी भी हम लोग 2023 में, अब तो राम राज्य आ गया, तो 2023 में नहीं है, हम लोग 2024 में है, ठीक है। अगला है हमारा, अगला बगल में आप देखिएगा तो अगला हमारा है केंद्र, जिला कोड या नाम। जिला कोड या नाम, ठीक है, जिला कोड या नाम। तो यहां जिस जिले में है आप, उस जिले का नाम भरना है। मान लीजिए आप रायबरेली से हैं, या लखनऊ से हैं, या किसी भी बदायूं से हैं, या आप बिहार में किसी जिले से बिलोंग करते हैं, तो उसका नाम भरना है और कोड भरना है। ये आपको केंद्र व्यवस्थापक आपको कोड बताएंगे कि क्या कोड होगा। मान लीजिए कोड हो गया, मान लो 293, 293। जिले का नाम हो गया वो कुछ भी मान लीजिए लखनऊ, ठीक, या और कुछ मान लीजिए बस्ती, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। मैं ऐसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। तो पहला क्या हो गया, जिला कोड या नाम। तो जिले का कोड, कोड क्या होगा? कोड आपको 4 या 5 डिजिट में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 3 डिजिट हो, और जिले का नाम होगा, ठीक है। अगला हमारा आता है, अगला आता है हमारा केंद्र कोड। केंद्र कोड होता है, मान लीजिए जिस स्कूल में आपकी परीक्षा होने जा रही है, उस स्कूल में का एक कोड होता है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अंक के होते हैं मेरे हिसाब से। वो कोड आपको डालना है। वहां पे आपके जो परीक्षक होंगे, जो आपको परीक्षा दिला रहे होंगे, वो आपको कोड बता देंगे। तो मान लीजिए आपका कोड हो गया 59 3 या 60, कुछ भी कोड हुआ आपका, तो वो कोड भर देना है। ऐसे ओएमआर को भरने के तरीके सीखने हैं कि ओएमआर को कैसे भरना है, और ओएमआर को भरने के तरीके क्या है। ये ओएमआर भरने के तरीके हैं लाइन बाय लाइन। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ओएमआर सीट चेक करता है, वो गुस्सा आ जाता है कि आपने अपने नाम की जगह गीता, बबीता, सुनीता का नाम लिख दिया, केंद्र कोड की जगह XYZ लिख दिया, या कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। ये सब नहीं करना है। अगला क्या है हमारा? अनुक्रमांक। अगला आता है हमारा अनुक्रमांक, यानी रोल नंबर। रोल नंबर, अनुक्रमांक को रोल नंबर कहते हैं, ठीक है।
रोल नंबर आपका जो भी हुआ 135 कोई भी 4-5 डिजिट आपके प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड जो होते हैं आपके, उसमें आपका रोल नंबर पड़ा होगा। अगला होता है आपका विषय कोड या नाम। अगला है आपका विषय कोड या नाम। विषय कोड का मतलब कि जो प्रश्न पत्र आपका है उसका एक कोड होता है, और जो प्रश्न पत्र है उसका एक नाम होता है। मान लीजिए आपका मैथ का पेपर है ना, मैथ का पेपर है, उसका कोड है 51,290 या 209, ऐसा कुछ कोड है। तो सबसे तीसरे नंबर पे क्या है, विषय का कोड और नाम। ठीक है। अगला है प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या क्या होती है? प्रश्न पत्र संख्या आपका एक जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र होगा आपका, जिस भी प्रश्न पत्र में आप होंगे, साइड में एक प्रश्न पत्र संख्या होती है। वो संख्या का मतलब कि आपको किस नंबर का पेपर मिला है, आपके पीछे वाले बच्चे को उसी के जस्ट एक आगे का मिलेगा, उसको जस्ट एक आगे का मिलेगा। इससे क्या होगा, किसी का पेपर मैच नहीं करेगा क्या, प्रश्न पत्र संख्या से। इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रश्न पत्र के ऊपर क्या होता है, परीक्षार्थी का रोल नंबर और उसका नाम लिखवा लिया जाता है, और फिर टीचर आता है उस पर साइन करता है। फिर अगला हमारा क्या है, सबसे मेन चीज क्या है हमारी, कि आपको क्वेश्चन पेपर्स में 1 से 20 तक के क्वेश्चन को ओएमआर पर क्या करना है, ओएमआर पे काला करना है, वो भी डॉट पेन से करना है, जेल पेन से नहीं। कुछ बच्चे राइटिंग बनाने के चक्कर में ओएमआर को भी जेल पेन से भर देते हैं, ये गलत है। तो अगला क्या है, अगला है हमारा प्रश्न पत्र के 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है उस पर गोला लगाइए। यानी कि आपको अपने प्रश्न पत्र पे अपने देखना है कि पहले का कौन सा आंसर सही है। तो पहले में जो आंसर सही हो उसमें ऐसे करके दिया रहेगा, पहले का मान लीजिए ए बी सी और डी, इसमें ए बी सी डी ऐसे लिखा होगा। अब मान लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का डी सही है, तो डी में आपने क्या कर दिया, काला कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ आंसर लिखने का तरीका, और गोले को अच्छे से काला करना है। और मान लीजिए जो गोला आपका गलत हो गया, मान लीजिए ये वाला गलत हो गया, अब आपको नकल मिल गई, वैसे ये गलत बात है, नकल नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए सुनीता ने आपको बता दिया अरे रोहन सी नहीं ए सही था, तो आपको क्या करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ए भी काला कर दिए, डी भी काला कर दिया। अब एग्जामिनर पागल हो गया, वो कह रहा है डी में दे दे नंबर कि ए में दे दे नंबर। अब सुनीता तो ये बताई, अब बच्चा भी सोच रहा है कि ए में करे कि डी में करे। ये नहीं करना है आपको, पहले श्योर हो जाइए, पूरा पेपर हल कर लीजिए। पेपर हल करने के तरीके कैसे होते हैं, इस पर मैं आपको 4-5 मिनट का एक वीडियो दूंगा कि पेपर को आपको कैसे करना है, ये भी एक तरीका होता है, और उसको मैं बताऊंगा कि पेपर करने के तरीके क्या होते हैं। ये जितना भी बहुकल्पी है इसको बाद में छोड़ा जाता है 10 मिनट के लिए, और सारा लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर ये सब पहले किए जाते हैं, चाहे जो सा पेपर हो। बहुकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अपने बात के लिए छोड़िए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक आप क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद एक कॉलम देखेंगे जिसमें लिखा होगा आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। यानी कि आप प्रश्न पत्र जब देखेंगे तो उसमें आपका प्रश्न पत्र ए बी सी डी ऐसे में आएगा। मतलब आपको ए मिला है तो आपके पीछे वाले को बी मिलेगा, फिर उसके पीछे वाले को सी मिलेगा, फिर उससे पीछे वाले को डी मिलेगा। इस तरह ए बी सी डी में बटा होता है। ठीक है, ए बी सी डी में पेपर बटा होता है। आपको ए मिला है तो आपको अपने प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में देखना है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां आपको ए मिला है तो ए पे काला करिए। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे चले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आलेखन भाग या चित्रकला भाग। उसके जस्ट नीचे तबला संगीत वादन। अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो आप जैसे आलेखन के हैं तो आलेखन में काला कर दीजिए, आप चित्रकला के हैं या आप प्रवर्धिक के हैं तो उस पर काला कर दीजिए। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही वहां पे, इतना चीजें समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको अपने टीचर से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिजूल का टाइम खर्च खत्म। ठीक है, तो उसके नीचे क्या है, अगर आप आलेखन भाग में हैं तो आलेखन भाग को काला कर दीजिए, अगर आलेखन भाग में नहीं है प्रवृत्ति भाग में तो उसको काला कर दीजिए। अब उसके नीचे प्रस्ताक्षरी के हस्ताक्षर आपको दिलेंगे साइड में, कि जहां स्टूडेंट सिग्नेचर्स, एंड उसके नीचे मिलेगी कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षक का मतलब होता है जो आपके कक्ष में टीचर ड्यूटी कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे। अपने सिग्नेचर ना बना देना कि मैं ही कक्ष निरीक्षक बन गया। आप अपने परीक्षार्थी कॉलम में परीक्षार्थी के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे
कक्ष निरीक्षक के होंगे। और यहाँ पे एक लिखा होगा साइड में, देखिए वो क्या कहते हैं कि केंद्र व्यवस्थापक। केंद्र व्यवस्थापक का मतलब होता है कि जो पूरी परीक्षा जो है संचालित कर रहे हैं वो केंद्र व्यवस्थापक। सभी स्कूलों में एक केंद्र व्यवस्थापक बनाया जाता है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटर ऐसे कुछ करके लिखा होगा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल यूपी। वहां अब आपका क्या काम, वहां नीचे आप देखेंगे तो आपको जिला कोड नाम, है ना, जिला कोड नाम या केंद्र कोड, ऊपर वाली स्थिति फिर से आपको बननी है, जिला के कोड नाम और केंद्र कोड, अनुक्रमांक, और तीसरा क्या है, प्रश्न पत्र संख्या, और फिर नीचे केंद्र व्यवस्थापक सिग्नेचर। साइड में देखिए, साइड में देखिए इधर, ठीक है, वहां पे आपका क्या होगा, केंद्र व्यवस्थापक हस्ताक्षर। उसके बगल में देखिए एक जगह और है, कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो जहां परीक्षार्थी हस्ताक्षर लिखा वहां परीक्षार्थी हस्ताक्षर कर दीजिए, और जहां कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर लिखा वहां कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर कर दीजिए। उसी के जस्ट बगल में इधर साइड देखिए आपको लिखा है प्रश्न पत्र मार्का। फिर से वो पूछ रहा है कि आप कौन सा प्रश्न पत्र एबीसीडी में कौन सी मार्का का है। तो जहां एबीसीडी है वहां एबीसीडी भर दीजिए, और जहां नहीं है वहां आपका कुछ नहीं भरना है। जो भी चीजें समझ नहीं आ रही है आपको, हो सकता है इसमें कुछ चीजें ना समझ में आए, तो आपको तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक से, जो आपके इन्विजिलेटर है, उनसे पूछ लीजिए। कोई भी चीज गलत ना करिए। सबसे मेन आपका क्या है, इन सब सब राम चर्चाओं में एक चीज मेन है, वो है आपका क्या, आंसर, जो आपको 20 उस पे दिया रहता है। मान लीजिए आपको 20 उस पे दिया है, 1 ए का ये बी सी डी, फिर 2 का ए बी सी डी। कुछ बच्चे गलती क्या करते थे, 1 का ए भरना चाह रहे थे, 2 का ए भर देते, गलती से 2 का ए भर देते। इतना जल्दी पैनिक में, किस बात का पैनिक है भाई, पढ़ते रहिए, स्काई राइज एकेडमी से पढ़ते रहिए, या आपको कोई अन्य यूट्यूब चैनल समझ में आता है उससे पढ़ते रहिए। एक टॉपिक उठाइए और निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है। खासकर आपको ये टेबल आपकी जो साइड में दी है, साइड में देखिए जहां लिखा है प्रश्न पत्रों को 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पे आपको टिक लगाना है। उस विकल्प को आपको गलत नहीं कर सकते। नाम की जगह सुनीता की जगह अनीता लिख दीजिएगा, लेकिन वो आंसर सीट गलत नहीं होनी चाहिए। अगर वो कि 1 का पहला भी काला कर दिया, दूसरा भी काला, तीसरा भी काला, डी भी काला, लाओ चारों काला करे दे रहे हैं, लाओ चारों काला करे, अभी 40 नंबर मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है, 40 नहीं, उल्टा 40 नंबर कट जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आपको ओएमआर सीट कैसे सही करनी है, ओएमआर सीट सबसे पहले क्या करना है, नाम सही एकदम, अनुक्रमांक सही एकदम, नीचे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर सही। कुछ बच्चे साइन करना भूल जाते हैं, इतने बिजी हैं साइन ही करना भूल गए, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए भरना भूल गए, गलत है ना। तो सबसे पहले आपको नाम और डेट, फिर जिला केंद्र कोड, ये सब आपको पता चल जाएगा, रोल नंबर और विषय कोड नाम, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा प्रश्न पत्र का ए बी सी डी जो सही है। जैसे आपको पता है कि 1 का ए सही है, जब श्योर हो जाए तभी काला करें उसे, एकदम ब्लैक कर दे, ठीक है। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको गलत क्वेश्चन पे भी नंबर दिला सकती है। क्यों, क्योंकि आपने सही तरीके से काम किया, कहने का नहीं करने से होगा, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को 3 लोगों से जरूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो कि सर ये रह गया, वो रह गया, सर ऐसे कैसे करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप ओएमआर के बारे में बताएं, लेकिन वो मुझे समझ नहीं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पूरा ओएमआर आपके लिए लगाया है, इसको एक एक चीज देखो, इसमें कोई भी ऐसी स्थिति बने जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो है आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी पता ही होगी, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर पिन करें। और ये वीडियो अपना 2 बार देखें, जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उस दिन भी देखें इसे, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी आप पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ते जा रहे हैं, आपको टॉपिक्स बहुत जल्दी ग्रामर के कुछ रूल्स मैं बताने वाला हूं जो आपको डायरेक्ट जो है हेल्प करेंगे। अभी कुछ दिन से मेरी स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, तो बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, और जितना अच्छा लगे इसको ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगाओ कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, हम फिर मिलेंगे। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो। गुड लक।